तो चलिए प्यारे साथियों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैथ का जो कि पहला चैप्टर आप रखेगा, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, उसका आप लोगों को काफी ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाले। तो जो भी छात्र छात्राएं इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए काफी ये सभी वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए जीरो लेवल से आपका, ठीक है, जीरो लेवल से आपका ये हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वास्तविक संख्या का। आपको जितना भी प्रश्न होगा वास्तविक संख्या का, सारा प्रश्न को हम करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे। आपका यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं। काफी शानदार और इजी प्रश्न है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं सभी लोग अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी आपका दोस्त हैं 10 क्लास के सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का करवा रहे हैं वास्तविक संख्या का। आपका जितना भी चैप्टर मैथ का पढ़ना सारा का क्लास कराया जाएगा, और डेली 7 PM रात में आपका डेली लाइव क्लास का भी इसका चलता है आपका सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा और आप लोग मैथ में अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का आपको क्लास होता है, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का क्लास कर सकते हैं 7 PM से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं। वास्तविक संख्या का जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आप लोग वास्तविक संख्या के देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहले आप लोग समझें कहते हैं किसको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और जो अपने अलावा वो संख्या से भाज्य हो, सिर्फ उसी को ही हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कोई संख्या मान लीजिए क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, वो 1 या 2 इसी से सिर्फ विभाज्य होगा, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगा बाबू। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि 3 क्या है, तो 3 देखेंगे तो 1 और 3, इसके अलावा किसी से भाज्य हो रहा है नहीं। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे 4 क्या है कि देखेंगे तो 1 से भी भाज्य हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, इसी प्रकार 4 से भी भाज्य हो जाएगा। 1 गुना 4 करेंगे तो देखिए तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या करा जाएगी। लेकिन ये 3 और 2 इस तरह का 13 भी देखेंगे तो क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन में हम लोग इसी प्रकार देखेंगे 27, तो 27 को आप लोग देखेंगे बाबू, तो 27 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27। देखिए 3 से भी हो रहा है, या तो हम लोग 1 गुना 27 भी लिख सकते हैं इसको, या 9 गुना 3 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा। 35 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35, तो ये भी देखिए अपने और एक के अलावा से दूसरों से भी विभाजित है, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। 13 को देखेंगे लोग, 13 क्या है, तो 1 और 13, इसके अलावा बताइए आप लोग किसी से भाज्य हो रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 13 क्या है, 1, तो अभाज्य संख्या बाबू। ठीक है, तो याद रखना 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा 13। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। जो सहअभाज्य संख्या होता है उसका मासा क्या होता है बाबू। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, तो कोई देखिए अभाज्य संख्या मान लीजिए कितना 2, और दूसरा अभाज्य संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या है 5, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा मासा। तो देखिए 1 गुना 2 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 5, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो देखिए 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखना कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो 2 का घातांक कैसे निकालेंगे, काफी इजी प्रश्न। 144 कैसे लिखना है आपको, और यहां से आप लोग को तोड़ना है, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे आप लोग यहां से कितना हो जाएगा बाबू, बताइए इसका। जब करेंगे तो 50 और इधर कितना 20 और 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से। ठीक है, तो यहाँ से पूछा 2 का घातांक, तो देखेंगे 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 2 कितना बार है, तो 4 बार, और 3 कितना है 2 बार, तो यहाँ से 2 का घातांक कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आप लोग से पूछा गया, सॉरी डियर, इससे पूछा गया अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभी बताएं पहला प्रश्न आपका सेम प्रश्न था, कौन अभाज्य संख्या। 4 नंबर प्रश्न भी यही पूछा गया कि कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए 91 का भी आप लोग तोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 213 को भी आप लोग करेंगे तो इसका भी गुणनखंड हो जाएगा, 501 को भी करेंगे इसका भी आपका पास गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन आप लोग 41 को आप लोग जैसे ही आप लोग गुणनखंड करें तो सिर्फ 1 और 41 के अलावा किसी से ये आपका यहाँ पे गुणनखंड नहीं टूटेगा। ठीक है, मतलब भाज्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
ठीक है। 4 नंबर प्रश्न अभी देखें, इसका आंसर क्या था 41 था। चलिए अगला प्रश्न है क्या, दो लगातार संख्याओं का मसा। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न है ना काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग साइड में दिखा हुआ दिख रहा होगा क्या है 2021 के ए मतलब क्या एनुअल एग्जाम में पूछा गया है सब प्रश्न। ठीक है 2021 में देख सकते हैं आप लोग, इसलिए बोलते हैं आप लोग का इसी सब प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, इतना ही ईजी ही आता है प्रश्न। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यही सब प्रश्न को गलती कर देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, और आप लोग आसानी से अगर देख लेते कर वीडियो को तो आप लोग आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो दो लगातार संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, दो लगातार संख्या मान लीजिए कोई 2 है और कोई 3 है, तो बताइए इसका मसा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 गुना 2 हो जाएगा, इसका 1 गुना 3 हो जाएगा, तो इसका दो लगातार संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दो लगातार संख्याओं का मसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। ठीक है 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी पूर्णांक p के लिए, ठीक है कोई पूर्णांक p है तो p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको पहले भी हम करवा चुके हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि 6 का जो सही आंसर होगा बाबू वो 6 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 6 का सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा कि किसी पूर्णांक कोई p है उसमें प्रत्येक सम पूर्णांक के लिए, ठीक है p को एक पूर्णांक है और उसमें सम होने के लिए, तो सम क्या है एक सम संख्या 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p हो जाएगी बाबू। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2p हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, 45 तथा 60 का मासा क्या हो जाएगा। ठीक है, 45 और 60 का मासा क्या हो जाएगा आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए 45 और 60 का मासा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 9 5 45, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए 12 5 60। ठीक है, तो 12 5 60 तो इसका क्या हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, ये हो सकता है। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा CF 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हम लोग जब CF निकालेंगे तो CF निकाले कितना, तो दोनों संख्या को गुना कर देंगे 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बाबू। तो इसका 15 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका CF कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न काफी लाजवाब और इजी क्वेश्चन भी है। 8 के पावर 0 इंटू 2 पावर 0 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, 8 के पावर 0 आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई भी संख्या का पावर, ठीक है कोई भी संख्या मान लीजिए n है, इसके पावर अगर 0 रहता है तो कितना होता है वैल्यू 1 होता है बाबू। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न हमेशा पूछा था एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए 8 का जब पावर 1 है तो इसका कितना जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 2 के पावर जब 0 है तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग से पूछा गया जो इसमें से संख्या दिया गया इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है, मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले। ठीक है, तो इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन है जो अपरिमेय नहीं है, तो मतलब परिमेय संख्या इसमें से कौन है पूछा, तो पाई क्या है, तो पाई एक याद रखना है कि क्या है एक अपरिमेय संख्या बाबू। ठीक है, अपरिमेय संख्या, लेकिन आप लोगों को 22/7, ठीक है 22/7 अगर दिया रहे तो 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है 22/7 परिमेय संख्या और जो पाई है एक अपरिमेय संख्या। √7 भी क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। √2/5 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। लेकिन आप लोग ऑप्शन डी को देखेंगे, ठीक है ऑप्शन डी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए ऑप्शन डी को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 या 75, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3, इस प्रकार हम लोग लिख देंगे इसको, और नीचे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार इसको, तो देखिए इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, कैसे कितना हो जाएगा बाबू 12 चौका 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग 4 गुना 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 चौका 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना 4 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से 5 1 5 बाहर आ जाएगा, 4 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुना 5 √3। ठीक है, ये बचेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, देखिए नीचे में क्या हो जाएगा इसके 4 है तो एक रूट से 1 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर 4√3 बचेगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा तो 15/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/4 क्या है, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3√75/√45। कैसा होगा आपका सोल्यूशन भी यहाँ पे हम बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया गया इसमें से ये भी पूछा गया कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग से पूछा गया है,
तो बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है बाबू। तो देखेंगे हम लोग 5 + 5 √5 ये भी क्या है परिमेय संख्या। √32 किसी का वर्गमूल नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखेंगे तो 50 को जब काटेंगे कितना हो जाएगा 10 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा √1/10। तो क्या √10 किसी का वर्गमूल होता है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन 1 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा √1/144। तो बताइए 144 कितना का वर्गमूल होता है बाबू। तो √1/12 बाहर आ जाएगा। तो बताइए √1 का हम लोग लिख सकते हैं 1/12। तो 1/12 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए हैं उसमें बता दिए कि कैसे हम लोग को पहचानना है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आपका वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवा दिए, तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, किसको हम लोग शांत अशांत बोलते हैं। अशांत संख्या उसको बोलते हैं जो 5 और 2 और 5 के अंश में जो डिवाइड ना हो उसको अशांत बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या जो हर में है, हर में अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर वो टूट रहा है तो संख्या शांत हो जाएगा। ठीक है, यहां से पूछा है कि कौन अशांत है। देखिए 625 2 और 5 में टूट जाएगा। यहां से पूछा है अशांत है तो कौन इसमें से अशांत हो जाएगा बाबू 11 का आप लोग बताइएगा। ठीक है, 11 का फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए 243 को जब आप लोग फैक्टर कीजिएगा ना तो ये जो है 2 और 5 के टर्म में नहीं आएगा बाबू। ठीक है, 2 और 5 के टर्म में नहीं आएगा तो वही क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग बताएं वास्तविक संख्या का, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे पहले थ्योरी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते बाबू। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या है कि 0.7। ठीक है, 0.7 के बार है तो इसमें से आप लोग वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, वैल्यू पूछा तो इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है तो आप लोग हम बता देते हैं। पहले क्या हो जाएगा हम लोग कोई संख्या x मान लेंगे इसको। ठीक है, इस संख्या को हम लोग x मानेंगे तो क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा 0.7777 ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x = इधर क्या हो जाएगा बाबू 1.777 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। फिर अगला हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम लोग जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x - x = क्या हो जाएगा 1.777 माइनस क्या हो जाएगा 0.777। ठीक है, अब बताइए यहाँ से जब 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1.77 में से 0.77 जड़ जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा बाबू। ठीक है, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो बताइए x = यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा बाबू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/सॉरी यहाँ जब 10 करेंगे तो कितना 7.77 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, x = 7/9 ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग हम करवाए हैं, उसमें आप लोग देखिएगा वास्तविक संख्या का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं उसमें हम करवा चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या है, यदि a और b को एक अभाज्य संख्या, ठीक है a और b क्या है अभाज्य संख्या है तो लासा a और b होगा। बताइए a और b को एक क्या है अभाज्य संख्या, तो उसका लासा क्या हो जाएगा। आप लोग से पूछा है कि a और b अभाज्य संख्या। ठीक है, मान लीजिए देखिए कोई हम लोग को अभाज्य संख्या मान लीजिए कि अभाज्य संख्या आप लोग एक मान लीजिए 12 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा मान लीजिए हम लोग को 2 है। ठीक सॉरी 2 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, कोई अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 12 तो नहीं होगा, यहाँ मान लीजिए 13 कोई अभाज्य संख्या और ये 3 है। ठीक है, ठीक है, तो 3 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एलसीएम तो कुछ टूटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 13 गुना 3 कर देंगे। तो इसको मान लीजिए अगर a है या ये b है तो क्या कर रहे हैं हम लोग दोनों को गुना कर रहे हैं, a गुना b कर रहे हैं, तो 13 39 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a × b हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा a × b इसका हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर a और b अभाज्य संख्या उसको हम लोग लासा निकालेंगे तो a × b हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या 14 नंबर, यदि a के पावर a = क्या 2 के पावर 3 × 3 गुना 5 और b = क्या 2 के पावर 4 × 5 × 7, तब लासा a और b क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a पहले हमने निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 × 3 गुना 5 कर लेंगे। अब b निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 गुना 5 गुना 7 कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ बताइए कितना हो जाएगा 8 × 5 40 40 से 120, a कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और b का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 16 × 5 80। ठीक है, 80 गुना 7 कितना हो जाएगा 8 7 56 कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा बाबू। अब दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 560 और 120 का जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा, ठीक है एलसीएम आप लोग जैसे निकालिएगा यहाँ से 2 से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से तो 280 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 200 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा
140 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा 5 से हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 25 70 और 5 3 15। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, आप लोगों से यही पूछा गया था एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप लोग गुना करेंगे सभी को तो कितना होगा 14 गुना 3 गुना कितना है 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1680 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू 1680 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, आपका बता दिए तो क्या हो जाएगा 1680। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का आप लोग से रूप पूछा गया कि विषम पूर्णांक का रूप फिर क्या हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, देखिए 4m + 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा m + 1 बचेगा, जो क्या है एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2166 है एवं उनका मासा जो है 19 है तो उनका लासा क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे हो जाएगा तो क्या होता है कि दो संख्याओं, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं दो संख्याओं, ठीक है दो संख्याओं का क्या होता है गुणनफल, दो संख्या गुणनफल इक्वल टू क्या होता है कि एलसीएम गुना क्या होता है बाबू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लोग दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम और यहाँ पे देखें एचसीएफ कितना 19 है। आप बताइए यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2166/19 इक्वल टू हम लोग को एलसीएम यहाँ से मिल जाएगा। तो बताइए 2166 में जब आप लोग 2166 में जब भाग देंगे 19 से तो कितना हो जाएगा बाबू 114। ठीक है, 114 आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम। देखिए काफी इजी प्रश्न था, आप लोग आसानी से कर लेंगे ये सभी प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे हम बता दिए थे। ठीक है, तो 114 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, संख्या 2.13 113 फिर 1013 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11113 है, तो इसकी कौन सी संख्या हो जाएगी। देखिए आप लोग बताइए कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आप लोग समझ सकते हैं इस संख्या को, ये कौन सी संख्या कहलाएगी 17 नंबर बाबू। तो इस संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोल सकते हैं बताइए 2.133 ये सब को कौन सी संख्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताइए ऑप्शन में दिया गया इससे पूछा है कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं है। परिमेय देखिए √100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 5 9 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 कितना का वर्गमूल होता है 2 का, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय पूछा है तो √17 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा √17 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि एक अशून्य, ठीक है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। ठीक है, एक अशून्य मतलब वो परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है, ठीक है मतलब शून्य नहीं है। मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 1/2 है, ठीक है, और कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है अपरिमेय संख्या कोई भी मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो इसका पूछा कि इसका गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए गुना करते तो कितना हो जाएगा 3/2, तो बताइए क्या हो जाएगा P/Q के रूप में, तो क्या हो जाएगा हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू हमेशा परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है π/3, ठीक है π/3 क्या है, तो π/3 क्या है बाबू अपरिमेय संख्या, याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखेंगे यदि d एक वृत्त का व्यास है, ठीक है पहले आप लोग वृत्त बना लेते हैं हम लोग, कोई वृत्त है इसका व्यास जो बोला है, ठीक है ये जो व्यास है वो कितना है वो d है। ठीक है वृत्त का व्यास है जो d है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है उसका क्षेत्रफल आप लोग से पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि जो वृत्त का जो व्यास d दिया होगा तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है r इक्वल टू। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग πr के तरफ हम लोग क्या रखेंगे d/2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए d/2 जब रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फटाफट आप लोग बताइए जब d/2 यहाँ पे रख देंगे हम लोग r की जगह तो क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा d²/4 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा πd²/4। ठीक है πd²/4 देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या है कि √3 एक है, ठीक है √3 एक क्या है, तो √3 याद रखना √3 रूट बाहर से नहीं आ रहा तो क्या है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा
ठीक है, अपर में से 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 2020 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूध 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात पूछा है। ठीक है, दूध 10 20 का लासा पहले निकालेंगे, उसका मासा निकालेंगे, उसका दोनों का अनुपात निकालना आप लोग को। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले लासा निकालते हैं, दूध 10 और 20 का। ठीक है, दूध 10 और 20 का पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ से जब 2 से करेंगे तो 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 चौका 20। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है 10। अब यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा इसका एलसीएम बाबू, तो इसका एलसीएम देखिए 5 से जब करेंगे तो कितना है 1 और 2, तो कहते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20, इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 20 निकल के आ गया। अब सीएफ निकालेंगे हम लोग दोनों का। ठीक है, तो 2 और 10 और 20 दोनों का सीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 2, इसका में कितना होगा 1 गुना 2 गुना 5, इसका कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ गया। ठीक है, जब 2 निकल के आ गया तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लासा और मासा का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि लासा और मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो क्या करेंगे बाबू, लासा और मासा निकालने के लिए तो हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम कितना है 20 है और एचसीएफ कितना है 2 है, तो 2 दूने 10, कितना हो जाएगा 10 बटा 1। तो इसका अनुपात कितना निकल के आ गया बताइए, तो 10:1 हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10:1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, बताइए 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। इसका पहले ही क्वेश्चन में हम आप लोग को करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है कि 6 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल 23 नंबर प्रश्न और 25 नंबर प्रश्न का मिलता जुलता है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, 6 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग के लिए रहा HW। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि ये इस तरह का सेम प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन हम करवाए हैं, तो आपको इसका जवाब आप लोग को देना होगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग बताना है कि कौन संख्या जो अभाज्य संख्या, तो 15 क्या है, तो 15 देखिए टूट जाएगा 3 गुना 5, या तो उसको लिख सकते हैं 1 गुना 15। देखिए तो ये क्या है भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 12 को हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 4 3 12, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो ये क्या है, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 गुना 5 गुना 5, या तो लिख सकते हैं 3 गुना 25, ये भी क्या है भाज्य संख्या। लेकिन आप लोग 23 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 गुना 23, इसके अलावा आप लोग किसी से नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है एक अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के जो कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 5005 के, तो आप लोग 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आप लोग जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसको आप लोग कर लेंगे, आप लोग जितना भी आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसको जितना भी आपका अभाज्य गुणनखंड होगा उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो बताइए 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर भी 4 हो जाएगा। किसका कितना भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर प्रश्न को देखें क्या है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 96 का पूछा आप लोग से अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से हम लोग करेंगे तो कितना है 45 दूनी 45, 48 दूनी 96 हो जाएगा बाबू। फिर तो हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर जब 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 3। तो बताइए कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका हम लोग ले सकते हैं 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 × 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या पूछा है ना कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या बाबू। ठीक है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। देखें यहाँ पे √6 से बाहर नहीं आ सकते, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखें √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 क्या है एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। ठीक है, मासा पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है बाबू 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। तो बताइए 1 गुना 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2। तो इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा बाबू, याद रखना 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई भी छोटी संख्या का भाज्य लेते हैं और सबसे छोटी संख्या का भाज्य संख्या का मासा निकालेंगे तो 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा क्या हो जाएगा। अभी बताए थे क्या हो जाएगा a × b हो जाएगा बाबू, a × b ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा क्या हो जाएगा बताए थे। ठीक है, दो संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना है 2 संख्या। ठीक है, 2 संख्या का यहाँ पे गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एलसीएम
गुना एचसीएफ होता है बाबू, ठीक है। दो संख्या को गुणनफल आप लोग को दिया गया कितना 8670 और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया 17, ठीक है। तो यहाँ पे 8670 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 17 से, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए 8670 में, ठीक है, 8670 में आप लोग डिवाइड कीजिए 1700 तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 510 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 510 एलसीएम। देखिए आप लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 510, ठीक है बाबू। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ गए हो कि वास्तविक संख्या में किस प्रकार का आप लोग का प्रश्न रहता है, और आपका सब्जेक्टिव का भी करवाएं तो आप लोग उससे भी समझ गए कि वास्तविक संख्या कोई आपका हार्ड चैप्टर नहीं है। आप लोग हम इतना आसानी से करवा देंगे कि आप लोग बस ऑप्शन को देखकर ही आप लोग आंसर को लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोग प्यारे साथी और मित्रगण हैं सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आसानी से वो वास्तविक संख्या को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास को 7 PM में शाम में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप लोग डेली क्लास को करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग डेली क्लास ऑलरेडी 7 नहीं 8 बजे कर दी गई है, जो कि स्टूडेंट के डिमांड पे पहले 7 बजे होती थी, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड पे वो 8 बजे कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि पहले वहाँ पे 7 बजे आप लोग का क्लास चलती थी, अब आप लोग का क्लास 8 बजे चलेगी, और सुबह आप लोग का क्लास 7 बजे चलेगी, ठीक है। 7 AM में सुबह चलेगी और रात में आप लोग को 8 AM में चलेगी। तो डेली आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।